भाजपा प्रार्थी राजु विष्टले फाँसी देवामा र्याली निकालेर गरे प्रचार। बुधबार उम्मेदवारिता दर्ता गरेका विष्टले आजदेखि नै थाले तीव्र प्रचार अभियान। दार्जिलिङ लोकसभा सिटबाट भाजपाको उम्मेद्वार राजु विष्टले आज सिलगढीको फाँसी देवा क्षेत्रमा प्रचार गरेका छन्। भारतीय जनता पार्टीका समर्थकहरूसँग मिलेर उनले सबैभन्दा पहिला काली मन्दिरमा पूजा गरे, त्यसको पछि फाँसी देवा क्षेत्रमा प्रचार गरेका छन्। विष्टले हिजो बुधबार उम्मेदवारिता दर्ता गराएका थिए अनि आजदेखि नै तीव्र प्रचारमा लागेका छन्। उनको समर्थनमा फाँसी देवामा विशाल र्याली निकालिएको थियो। जिपमा सवार भाजपा उम्मेद्वारले जनताप्रति भाजपालाई भोट दिने आग्रह गरेका छन्। विशेष गरी पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2019को चुनावबाट भारतीय जनता पार्टीको साथमा छ। त्यसरी नै क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले पनि साथ दिइरहेको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले भाजपाको साथ छोडेको थियो, तर फेरि राजु विष्टलाई समर्थन जनाएको छ। के मित्रों का फांसी देवा में स्वागत है। मुझे हमेशा इस क्षेत्र में आके बहुत आनंद आता है और जनता मोदी जी के साथ है। और क्योंकि चुनाव प्रचार के समय ऐसा होता है जब आप एक बार पुनः जनता के बीच जा करके उनसे हाथ जोड़ करके चुनाव के लिए अपना मतदान करने की जो है उनसे प्रार्थना करते हैं, तो मैं फांसी देवा की जनता को हाथ जोड़ने और प्रचुर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को वोट दे, इस प्रार्थना के साथ यहाँ आया हूँ। और हमको ये समझना है कि ये जो चुनाव है भारत में भारत सरकार बनाने का चुनाव है, ये केंद्र का चुनाव है और स्टेट का चुनाव और केंद्र का चुनाव में फर्क है। मोदी जी देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश को मजबूती दे रहे हैं। उस मजबूती में फांसी देवा का भी अपना योगदान होना चाहिए। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तय है। 400 से ज़्यादा सीट बीजेपी के आएंगे। ये मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, विश्वास के साथ बोल रहा हूँ कि मोदी जी ने गरीब दुखी जनता के लिए और हर वर्ग के लिए सबका साथ सबका विकास, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, किसी के साथ भेदभाव किया नहीं। लोग भाषण बड़े बड़े देते हैं किसी समुदाय विशेष के लिए, लेकिन मोदी जी ने चूल्हा सबको दिया, हर घर जल का पानी सबको दिया, 5 किलो चावल सबको दिया। 2-3 चीज़ें हैं फांसी देवा आकर के तकलीफ होती है। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हर घर जल योजना के अंतर्गत सिर्फ दार्जिलिंग जिला को 3500 करोड़ रुपया मिला, यानी 2500 करोड़ रुपया सिर्फ जो है हमारे ग्रामीण क्षेत्र को मिला। और उस 2500 करोड़ रुपए में से आज तक 1 रुपया फांसी देवा के जनता को नहीं मिला। मैं जनता से सीधा आह्वान करता हूं, आप मोदी जी को वोट दो, पानी देने की जिम्मेदारी ये मेरी रहेगी। और यहाँ का जो पीएचई डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स है बहुत ही बदतमीज है और बहुत ही भ्रष्ट हैं, और मैं उनको आगाह करता हूँ, जनता का पैसा है, जनता को पानी मिलना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर कानून का डंडा चलेगा। और मेरे को कोई ऐसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ उससे ज़्यादा मैं करता हूँ। फिर मैं अभी भी उनसे निवेदन करता हूँ, समय रहते हुए जनता को पानी मिलना चाहिए। दूसरा, पुलिस, मेरा उनसे निवेदन है, यहाँ आए दिन इतनी गोरू की चोरी क्यों होती है? फांसी देवा बॉर्डर एरिया है, यहाँ आए दिन जो है गोरू चोरी की घटनाएं घटती है, जनता उससे त्रस्त है। सो हमको ये पूरा चोर वाला जिला घोषित करना है क्या? पुलिस क्या चाहती है? और बगैर पुलिस के मिले हुए ये काम संभव नहीं हो सकता। इसीलिए फांसी देवा का जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, और हमारे यहाँ जो चोरी की घटना घटती है इससे हमको शर्म होता है। और तीसरी बात मुझे बताते हुए खुशी है, रंगापानी फ्लाईओवर को लेकर के हम परेशान रहते हैं। केंद्र सरकार ने 48 करोड़ रुपए उसके लिए अप्रूव कर दिया है, वो पास भी हो चुका है। टेंडर अभी जो है चुनाव में एमसीसी लगा हुआ है, उसके बाद वो चालू हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी सौगात है। यहाँ की जनता के लिए अच्छा अस्पताल बनाना ये मेरा टारगेट है। यहाँ की जनता के लिए अच्छी सड़क देना ये मेरा टारगेट है। ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ बॉर्डर एरिया फंड के माध्यम से विकास करना ये मेरा टारगेट है। और यहाँ पे युवाएं सही मार्ग में चले, वो नशा ड्रग का रास्ता ना अपनाएं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आपके लिए अपार संभावनाएं लेकर के आएंगे मोदी जी, और मैं वो माध्यम बनूंगा। मेरे आपसे भी निवेदन है युवाओं से कि आप लोग जो है सही मार्ग पे चले और अच्छी पढ़ाई शिक्षा करें। आपको भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत की ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं। दुनिया में जो है हम तीसरी अर्थव्यवस्था की जो है तरफ तेजी से भाग रहे हैं। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, भारत में पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और इस क्षेत्र में भी जो है
टीएमसी जाते ही कई फैक्ट्री आएंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने धैर्य रखना है और वो काम सिर्फ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर सकता है। मेरा आप सबके माध्यम से निवेदन है, हम सब ने मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट देना है। ये टीएमसी सरकार बनाने का वोट नहीं है, केंद्र सरकार बनाने का वोट है। और मैं आपके माध्यम से तमाम टीएमसी के साथी, कार्यकर्ता, नेताओं से निवेदन करता हूं, कृपया करके पब्लिक को धमकाने का काम ना करें, ये उचित नहीं है। आप अपने काम से, आपने जो अच्छा काम किया है आप वोट मांगो, नहीं किया है मत मांगो, लेकिन बीजेपी के कर्मियों से या बीजेपी के जो सपोर्टर होते हैं या बीजेपी को जो लोग पसंद है या बीजेपी के लिए जो बाजा भी बजाना चाहते हैं रैली में, आप उनको जो धमकाने का काम करते हो, ये कहीं से भी उचित नहीं, न्याय संगत नहीं है, आपको भी ये शोभा नहीं देता। और मैं टीएमसी के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, सभी सपोर्टर से निवेदन करता हूँ, आप सब ने भी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए ভোট करना चाहिए। बहुत अच्छा है, दार्जिलिंग सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन सिर्फ वोट जीतना मेरा उद्देश्य नहीं है। ये 1 महीने का समय, ये त्यौहार है, लोगों का मन भी जीतना है। और मैं 5 साल, मैं 17वां सांसद हूँ, कभी 16वें सांसद को इतना घूमते हुए आपने नहीं देखा होगा, लेकिन 17वां सांसद आज फांसी देवा के गांव मैं बॉर्डर एरिया में कितनी बार आया हूँ, चाहे नक्सलबाड़ी हो, पानी टैंकी हो, खोरीबारी हो और बागडोगरा हो, प्लेन हो, पहाड़ हो, बॉर्डर एरिया, सब जगह मैं घूमता हूँ, क्योंकि ये सब मेरा परिवार है, मेरा अपना परिवार है। उन्नयन, अरे भैया टीएमसी को तो कोई हक ही नहीं है उन्नयन की बात करने का, ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार करते हैं। मैं गिनाऊं, आप थक जाओगे। बागडोगरा एयरपोर्ट 3000 करोड़, पैसा कौन लेके आया? आपका सांसद। आप समझ रहे? आप ये देखो, गोरखपुर यूपी से लेकर के सिलीगुड़ी तक, यही फांसी देवा, ये सब इलाका होते हैं। 6 लेन की नई सड़क ऑलरेडी बिहार में और यूपी में लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गया है, यहाँ पे चुनाव के बाद होगा। ये 30,000 करोड़ रुपया कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। पानी के लिए अभी बताया 3500 करोड़ रुपया, टीएमसी बता दे 1 रुपया दिया हो तो। इतना ही नहीं, आपको पता है सिलीगुड़ी में कितना जाम रहता था, बालासन से सेवक, आप सब देखा है ना, रोड कितना बड़ा भव्य रोड बन रहा है। और सिलीगुड़ी के चारों तरफ जो रिंग रोड बनेगा, वो रिंग रोड ऐसा है, आप ओदलाबाड़ी से लेकर के, सेवक से लेकर के, सुकना, पानी गट्टा होते हुए, पानी टैंकी, नक्सलबाड़ी से होते हुए और पूरा खोरीबारी और पूरा ये फांसी देवा, घोषपुकुर होते हुए